बबलू वॉइस के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नवाई इलाके, नाम आप निक्का या वड्डा पिंड समझ लें, में एक कंपाउंडर कम डिस्पेंसर कम डॉक्टर साहब दुकान करते थे। बुनियादी दवाइयों की समझ बूझ तो थी और टीका ड्रिप भी लगा लेते थे। और जनाब में इजाफी खूबी ये थी कि इंसानों और जानवरों में फ़र्क ना करते थे, दोनों के मुहालिज थे। असल नाम पता तो शायद ही किसी को मालूम हो, पर इलाके भर में डॉक्टर जी के नाम से मशहूर व मारूफ थे। डॉक्टर जी ने गांव की वाहिद मार्केट की अकलौती दुकान वाजबी से किराया पर ले रखी थी और अच्छी दिहाड़ी लगा लेते थे। खुदा का करना यह हुआ कि दुकान मालिक का अकलौता पोता 8वीं जमात में तीसरी दफ़ा भी नाकामयाब रहा और उसने स्कूल जाने से और स्कूल वालों ने उसे मज़ीद जिलने से इनकार कर दिया। बच्चे की दादी ने पोते को साथ लिया और डॉक्टर जी के पास पहुंच गई और एक शान बेनियाजी से अपने किरायादार डॉक्टर जी से फरमाया कि डॉक्टर जी, बच्चा वेला है, इसनू डॉक्टर बना दो। डॉक्टर जी जो खुद नीम हकीम थे, ये फरमान सुनकर हक्का बक्का रह गए, मगर मरते क्या ना करते कि मुसद्दक बच्चे को शागिर्दी में लेने के अलावा कोई चारा न था। सोचा कि चलो जब दुकान बंद करके आस पड़ोस के गांव में जाता हूँ तो दुकान खुली रहेगी और बच्चा गाहक घेरे रखेगा। जी तो फिर काका बन गया निक्का डॉक्टर। तोका के बरक्स काका काफ़ी तेज़ निकला और दुकान की सफाई सुथराई से लेकर बड़े डॉक्टर जी की रोटी पानी का खास ख्याल रखने लगा। जवाब में डॉक्टर जी ने भी अपना इल्म व तजर्बा काके के साथ बांटना शुरू कर दिया। काके को इंजेक्शन भरने और फिर इंसानों पर हारी करने का जुनून की हद तक शौक था और उसका ये शौक यहाँ अच्छे से पूरा हो सकता था। एक दिन डॉक्टर जी किसी की बीमार भैंस को देखने गए और पीछे काके को इंचार्ज बना गए। काका दुकान पर बैठा था कि एक बुजुर्ग बुखार में तपते तशरीफ लाए और काके से जल्द इलाज का कहा। काके ने कहा, बाबा तुझे सुई लगेगी। बाबा जी जो बुखार से तंग थे फौरन राजी हो गए। काके ने टीका भरा और बाबा जी को उल्टा लिटा कर बच्चों वाली जगह लगा दिया। बाबा जी ने उस दौरान काके को चंद शकील गालियों से भी नवाजा और बुखार ना उतरने की सूरत में अजीब व गरीब धमकियाँ भी दी, पर काका मुस्कुराता रहा। बाबे से 50 रुपये वसूल करके काके ने बाबे को फारिग कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बड़े डॉक्टर जी दुकान पर तशरीफ लाए तो काके ने पहली कमाई 50 का नोट पेश की। डॉक्टर जी ने पूछा, क्या बेचा है? तो बताया कि एक बाबे को टीका लगाया है। डॉक्टर जी ने इस्तफसार किया, कौन सा? ये वाला। काके ने एक बोतल उठा कर दिखाई। डॉक्टर जी के तो पांव तले से जमीन खिसक गई। ओ मरे, ये तो मज यानी भैंस वाला टीका है। कौन था वो बाबा? किस बरादरी का था? कहाँ गया? काके के पास किसी बात का जवाब न था। डॉक्टर जी ने जल्दी से काके को दुकान बंद करने का बोला और तालों की चाबी लेकर भाग लिए। काके को भी अंडरग्राउंड होने यानी नानके जाने का मशवरा दिया और रफू चक्कर हो गए। अब जनाब अपने इलाके से हर रोज़ अपने वर्क जोन के इर्द गिर्द सब दोस्तों को फ़ोन करते और बहाने से किसी जनाजे का पूछते। अल्लाह अल्लाह करके एक हफ्ता गुजर गया और कहीं से किसी फौतगी की इतला न आई तो डरते डरते डॉक्टर जी ने दुकान पर वापसी की। अभी खोल कर बैठे ही थे कि एक बाबा जी मिठाई के डब्बे समेत हाजिर हुए और निक्के डॉक्टर का पूछा कि वो कहाँ है। एक हफ्ते से मिठाई लेकर उसे ढूंढ रहा हूँ, बड़ी शफा है उसके हाथ में। डॉक्टर जी कभी बाबे को देखते और कभी बाबे के पीछे पड़े शेल्फ में पड़ी मज की दवाई को। खैर फौरी तौर पर डॉक्टर जी ने काके की दादी को पैगाम भिजवाया कि काके को ड्यूटी ज्वाइन करने के आर्डर दें। असल में जानवरों की बुनियादी बीमारियों की दवाएं इंसानों से मिलती जुलती हैं, पर उनका डोज काफ़ी भारी होता है। बाबा जी को बचपन का खाया घी मक्खन काम आया और उनकी जान बच गई। ये वाकया अपने एक पढ़े लिखे दोस्त को सुनाया तो फरमाने लगे, यार शुक्र कर बाबे ने दूध देना शुरू नहीं कर दिया। लो जी कर लो बात, मज का टीका।